चलो निकालो बाबू। ए कल पढ़े थे भारत की सीमा, ठीक है, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। ए शांत रहो, लगातार दम। पढ़े थे कि भारत के स्थलीय सीमा कितना देश से लगता है? 7 देशों के साथ लगती है। स्थलीय सीमा कुल लंबाई कितना था? 15,200 किलोमीटर, जो एनसीईआरटी देता है। और बिहार बताएं थे गृह मंत्रालय का डाटा 15,106 किलोमीटर है। भारत 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब भारत 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी के साथ लगता है। अब उसको पढ़ेंगे। ए बाबू पीछे। फिर अगला है, बताए थे कि कौन सा देश कैसे आता, तो बताए थे बचपन में भूल। बचपन में खूब पढ़े लेकिन अभी भी भूल गए, तो उसी को बना लिया हम हथियार, बचपन में भूल। बा से कौन सा देश? बा से चा से चीन, पा से अन्ना से, मा से भू से भूटान, और आज से अफगानिस्तान। तो याद कैसे होगा? तो पहले याद रखना 4096, तो पहला तो याद रखना पड़ेगा, तुम कंफर्म है? ये वाला तुमको याद रखना पड़ेगा, एकदम जरूरी है ये वाला। और सबसे कम कौन वाला? अफगानिस्तान वाला, ठीक है। अब देखो 34 दूनी कितना होता है? 68। हम याद करेंगे 34 दूनी 88। 34 दूनी कितना हो गया? 2 नंबर पर 34 दूनी 88 होगा ना। 68 ना याद करना, कितना याद करना? 88। 34 दूनी 88। तो इसमें देखो, इतना याद कर ले 34 88, देखेगा क्वेश्चन आंसर टिक मारा जाएगा, कन्फर्म है। वो टिक ना करना है बस। अगला इसमें है, देखो पाकिस्तान, देखो सब 3-3 पर है, खाली बीच में 3323, 3323, 17 कितना होता है? 51, 1751 किलोमीटर। अभी मोबाइल साइड करा देंगे दम। अगला इसमें है म्यांमार। म्यांमार कितना? 1643। 16 कितना होता है? लगभग उसी जैसा दिख रहा है ना, 3 जैसा, मतलब 8 है, ठीक है। 1648। ऑप्शन जो रहेगा कन्फर्म है, एगो ही रहेगा, एगो ही रहेगा, एगो ही रहेगा, एगो ही रहेगा। तो मार सकते 1648, 48 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। फिर एगो बच गया कितना? 700 किलोमीटर, मतलब 699 किलोमीटर, 106। एक दो ऐसे दिमाग लगाओगे तो अपनी याद हो जाएगा। 4096, 34 दूनी 88, फिर 3323, 1751, 16 और इसमें 700, मतलब 699 किलोमीटर और 106 किलोमीटर। याद रखना, इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि पूछ देता है क्रम से सजाने के लिए। अब पूरा मिलाने पर कितना था? 15,106 किलोमीटर इसकी कुल सीमा होती है। देखो अब हमको पढ़ना है कि बांग्लादेश कितने कितने राज्यों से लगा हुआ है, ठीक है। जैसे देखो अब यहीं पर हम लिख देते यहीं पर पूछेगा कि बांग्लादेश, देखो अफगानिस्तान से लगता है एक से, उसका नाम है लद्दाख। और इधर ध्यान दो बाबू, एगो तो छूटा, यूपी अगला के न छूट जा, कोशिश करेंगे अगला ना छूटे, ठीक है। 106। इसमें कितना है? इसमें 4 राज्य, इसकी सीमा 4 राज्य के साथ लगता है। इसकी सीमा कितने राज्य के साथ? 4। अब बाकी कितना जाएगा? 5-5, ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन पूछ देता है कि बांग्लादेश भारत कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है, तो कितना राज्य? बांग्लादेश 5 राज्यों के साथ सीमा लगाती है, ठीक है। अब 5 राज्य कौन कौन से हमको बताओ, कोई आंसर। ये 5 राज्य कौन कौन सी है, हमको आंसर बताओ। बांग्लादेश 5 राज्यों के साथ अपना सीमा लगाता है। मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। देंगे चपाक से नागालैंड करेगा था। नागालैंड कहाँ से है? नागालैंड उन्ने है।
म्यांमार तरफ है, उतने पड़ी है। ऐसे करता गाँव वाला तो उतने पड़े तो ही है। देखो बांग्लादेश सबसे अधिक सीमा शेयर करता है पश्चिम बंगाल के साथ, तो सबसे अधिक सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल के साथ। ठीक है, रुको इसका हम अगला अच्छा से लिख देते हैं, 1 मिनट रुक जा, लिखना तो बढ़िया से लिख लो। पहला नंबर कौन था? बांग्लादेश ना। नंबर 1 डालो कौन सा? बांग्लादेश। मैप दिखा देते हैं हम, ठीक है, सब अपने आप निकल जाएगा। ऐसे भी सबका आसान है। सीमा कितना साझा करता था? सीमा साझा करता कितना किलोमीटर? सीमा साझा करता है कितना किलोमीटर? 4000। कितना राज्य से? राज्य कितना जाएगा? 5। आप हमको सिर्फ एक क्वेश्चन बताओ कि भारत के अनुसूची नंबर 6 में कितना राज्य का बारे में चर्चा है? मिजोरम, त्रिपुरा, नाम चारों राज्य का नाम बताओ। इस सीमा लगाता किसके साथ? बंगाल के साथ। मतलब बंगाल में कौन सा? पश्चिम बंगाल। और कौमा अनुसूची 6 में चारों राज्य, उसका नाम लिख दो, बस आंसर हो गया कंप्लीट। अनुसूची में कौन सा? असम। दिखाते हैं फिगर। असम, मेघालय, त्रिपुरा और कौन सा? मिजोरम। ठीक है, यही 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश सीमा साझा करता है। यदि नहीं विश्वास है तो देखो नक्शा को लगा देते हैं, नक्शा में सब अपने आप निकल जाएगा। देखो ये नक्शा दिख रहा है ना? देखो यहाँ पर देखो चर्चा करते हैं, ये हो गया बांग्लादेश दिख रहा है। पूछेगा सबसे अधिक बाउंड्री किसके साथ शेयर करती है, तो देश से वो राज्य कौन सा? बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर दिख रहा असम, ये वाला भाग हो गया असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और संविधान अनुसूची नंबर 6 में ही चारों राज्य है। याद हो जाएगा अब? बोलो। एक बंगाल हो गया और अनुसूची 6 का राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पूछेगा भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा सीमा का निर्धारण करता है, तो भारत बांग्लादेश के बीच में कोई रेखा नहीं, इसको हम जीरो लाइन बोलते हैं। ठीक है, भारत बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है? भारत बांग्लादेश के बीच जीरो लाइन रेखा है। कोई दिक्कत? एक राज्य हो गया, मतलब एक देश पढ़ लें कंप्लीट। सीमा साझा करता कितना? 4096 किलोमीटर। ए बाबू ध्यान कहाँ है? कहानी पड़ी गोसा वार्ता खासकर, तो आरक्षण का लाभ नहीं लेता फायदा। अफसोस आएगा अब जब आप क्लास आता था, एक दिन आता था 4 दिन गायब। अफसोस तो हम बोले का चाहिए थोड़ा सा टाइम निकालो, थोड़ा सा ध्यान दो, निकल जाओगे और आज जिंदगी बन जाएगा। इस चक्कर में कुछ चीज रख ले, फिर भी आरक्षण का लाभ नहीं ले रहा तो फिर तुम्हारा गलती है। अभी गदहवा की खाली दिमाग मोबाइल फिल्म देखता है, मुड़िया कैसे करता है, कहता है फिल्म देखते एक दिन 2 3 गो। हाँ 2 3 मतलब 3 3 9 घंटा, 8 घंटा खत्म दिन के।
ठोकते हैं दशहरा हुआ, चाल टेंशन का ले रहे, रुको ना। आग से पटना में मिसा से ऐसे नहीं मारते हैं, लड़का लोग कैसे आगे चुलकियां पकड़ेंगे, देंगे चपाक से गलिया में, क्लास से बाहर, घर एक दिन के लिए क्लास खत्म, नहीं सुनाएगा तब, ऐसे करते थे। और आदमी राइट के जाता था कि आज क्लास करने छूट जाए, और उतना लड़कन में मतलब मुश्किल से 20 से पूछते थे, 700-800 लड़कन में। हाँ, किसी को उठा देते हैं, और उसके लिए पूरा राइट के जाते थे एक दिन क्लास, ज्यादा नहीं, जैसे आज पढ़ाएं तो उसी से पूछेंगे कल, इतने पूछते थे, ज्यादा पीछे नहीं भागते थे। और लड़की लोग को मारते नहीं थे, स्कूल लोग को घरे, बाबू जाइए घरे, जाओ घरे, लड़का लोग आगे चपाक से पढ़ते थे, उसके बाद घरे। देखो नंबर 1 का लिखो, नंबर 2 में कौन सा पढ़े थे, बच्चा, चा से चीन। अब देखो पढ़ते हैं चीन के साथ कौन कौन सी सीमा लगती है। तो चीन भारत के साथ कितना बॉन्ड शेयर करता है, चीन सीमा साझा करता है कितना, सीमा साझा करता है कितना किलोमीटर, बताओ, 3300, 33 दूनी 34 दूनी 88 ना, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। अब देखो ये कितना राज्य के साथ, अब सबसे ज्यादा देखो पूछेगा बांग्लादेश, सबसे ज्यादा तो बंगाल कहेंगे। अब पूछेगा चीन, देख रहा है चीन, देखो नक्शा बताना आंसर, चीन सबसे ज्यादा किस देश के साथ, मतलब किस राज्य के साथ सीमा शेयर करता है, चीन सबसे ज्यादा किस देश के साथ सीमा साझा करता है, किस राज्य के साथ, बताओ आंसर। चीन सबसे ज्यादा किसके साथ सीमा साझा करेगा, नहीं दिख रहा है बाबू, राज्य हम पूछ रहे हैं, राज्य, ये चीन है। देखो राज्य पूछेगा इसमें कितना मारेंगे, 5, लेकिन कंडीशन है 4+1, 4 क्या लिखे उसको समझना, ठीक है, कोची कर रहा है, 4 मतलब देखो 5 से शेयर करते, लेकिन 4+1 लिखे हैं, 4+ मतलब 4 हो गया राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, उसमें आ जाएगा कौन सा मेरा, लद्दाख, ठीक है। राज्य में कौन आएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब पूछेगा इसमें क्या चीज बोलेंगे, देखो लद्दाख हो जाएगा, फिर हमारा हिमाचल प्रदेश, और क्या चीज हो जाएगा, देखो यहाँ पर कौन सा राज्य दिख रहा, तो कौन सा लिखा हुआ, उत्तराखंड। और उत्तराखंड की स्थापना कब हुआ थी बताओ, 2000 ईस्वी में, डेट 9 नवंबर। सिक्किम हो गया, यहाँ पर कौन सा राज्य था, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। देखो अब इसमें पूछेगा कि सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगता है, किस राज्य का, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन की सीमा सबसे ज्यादा शेयर होता है, इसको घेर देना याद रखने के लिए, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 5 राज्य हो गया, मतलब 5 राज्य में से एक हो गया केंद्र शासित प्रदेश, 4 है हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। देखो बा हो गया, चा हो गया। आप बताओ भारत चीन के बीच में कौन सी रेखा है, भारत चीन के बीच में मैक मोहन रेखा कितना में खींचा गया,
भारत 1914 में शिमला समझौता के द्वारा, ठीक है। तो भारत चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैक-मोहन रेखा। भारत चीन के बीच मैक-मोहन रेखा है, और जो रेखा खींचा गया था उस व्यक्ति के नाम पर रखा गया, उनका नाम था मैक-मोहन। और शिमला समझौता था 1914 में। कौन सा समझौता? तो शिमला समझौता। जो रेखा खींचा गया था शिमला समझौता के द्वारा, शिमला सम्मेलन। कितना? 1914 में, ठीक है। ये इतना जानकारी अभी पढ़ रहे हैं हल्का सा चीन के बारे में, फिर स्पेशल पढ़ेंगे पड़ोसी देश के बारे में, ठीक है। उसमें और इसका ज्यादा जानकारी लेंगे। हाँ, नोट करो, नहीं तो बाद में करना तो बाद में करना। और पाकिस्तान क्यों, ठीक है। कल कल ना फाइनल है भारत पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बारे में। देखो, पाकिस्तान सीमा साझा करता कितना बताओ? सीमा साझा करता है कितना किलोमीटर? 3323 किलोमीटर ये सीमा साझा करता कौन? भारत का पुत्र पाकिस्तान। कितना कितना राज्य से? देखो, इसमें राज्य आएगा कितना? 5, लेकिन कंडीशन कितना? 3+2। हाँ, जम्मू कश्मीर लद्दाख हो जाएगा 2 केंद्र शासित प्रदेश। मतलब देखा जाए तो 3 हो गया राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, बिहार बिहार आएगा पाकिस्तान। नेपाल के रास्ते से आया था, नेपाल बॉर्डर से। इसमें देखो, एक हो गया जम्मू एंड कश्मीर, एक हो गया कौन सा? लद्दाख। देखो, एक हो जाएगा गुजरात, राजस्थान और एक पंजाब, ठीक है। एक क्या हो जाएगा? पंजाब। यानी 3 राज्य हो गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब पूछेगा मैक्सिमम बाउंड्री किसके साथ लगता है? तो मैक्सिमम बाउंड्री लगता है किसके साथ? राजस्थान के साथ, ठीक है। अब बाकी इतना सीमा साझा करता है। अब पूछे इसमें भारत पाक के बीच में कौन सी रेखा? भारत नहीं, मैकमोहन चिन्ह था। भारत आएगा दंड रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा इस व्यक्ति के नाम पर रखा गया था, सर रेड क्लिफ के ही नाम पर रखा गया। एक कब खींचा गया? भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा एक कब खींचा गया? बताओ। हाँ, उसी के साथ सुझाव पर किया गया था 1947 में। रेड क्लिफ रेखा 1947 में खींची गई है। हाँ, 1947 में खींचा गया है, ठीक है।
देख, हाँ नहीं, 6 बजे नहीं होता, लगभग 7 7:30 बजे, 7:30 बजे के आसपास चलता है, 11 बजे तक चलता है। हम देखते हैं 11 बजे आरती होते रहता है, 11 बजे। मोबाइल पर नहीं, ऑन मतलब सुनते हैं कि नहीं, मतलब घारे आवाज नहीं आता, दुनू जाता, सगरो जाता, दोनों वाला पता चल जाता है, पता चल जाता है वो। देखो पाकिस्तान दिख रहा है ना, है, ये है पाकिस्तान। देखो गुजरात, देखो मैक्सिमम बाउंड्री किसके साथ है, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, है ना, 3 राज्य। तो देखो यहाँ पर कब्जा कर ले पीओके एरिया में, ठीक है, यहाँ पर इसका अपना अड्डा बने ले है पीओके वाला में, तो करे वहीं से ना। और इधर है कि पूरा सेना रखा हुआ भारत। और यहाँ पर देखो ये हो गया कौन सा, गुजरात में, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कोई नक्शा, मतलब भूगोल का पहला चैप्टर पूरा नक्शे पर है, ये है, याद रखोगे पूरा, पूरा मतलब याद रहेगा अपने आप। फिर आते बच्चा पा ना से क्या हो गया, अगला टॉपिक डालो कौन सा, नेपाल। नेपाल के भी देखा ना हालात है। नेपाल की प्रथम महिला प्रधानमंत्री अभी बनी है, करंट न्यूज है। नेपाल की प्रथम महिला है, नेपाल की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी अबरी, सुशीला कार्की। सुशीला कार्की नेपाल की बनी अबरी, जो दंगा हुआ ना जेएनजी वाला, उसके बाद सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बनी है। नेपाल कितना सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता कितना किलोमीटर, 1700, 17 सीमा साझा करता है, 1700 कितना किलोमीटर, 51 किलोमीटर। आप पूछे भारत और, जैसे अब देखो राज्य दिखना, क्या आएगा यहाँ पर, जैसे लिखे थे, देखो ये लिखा हुआ, नेपाल में क्या है, 5 गो, फिर 4 4 गो है, 4 4 फिर 1। नेपाल में ढूंढना है 5, 5 पता चल जाएगा अपने आप। देखो पहले देखो नेपाल की सीमा किससे लगती है, बिहार से लगती है, सब जानते हो, बिहार से। उत्तर प्रदेश देखो, इन्हें हो गया उत्तराखंड, इन्हें हो गया उत्तर प्रदेश, इधर बिहार, इधर देखो बंगाल, इधर कौन सा, सिक्किम। और इसमें सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य से लगेगा, उत्तर प्रदेश। एक क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, और हम नहीं जानते, हम गलती भी किए हैं, हम बिहार मार दिए थे। हाँ, बिहार में, तो देखो नेपाल का जो, देखो जैसे नेपाल है ना, तो देखो इसका देखो, अब तुम नक्शा समझो, यहाँ से नदी निकली तो इतने बहे, कितने बहेगा, ढलान किधर है, इधर रुखा ज्यादा है, तो अधिकांश नदी बिहार में, अधिकांश पानी कहाँ चलता है, कोसी का, गंडक सब कहाँ चलाता है, बिहार में। इसमें कितना राज्य आ जाएगा, राज्य, इसमें जब राज्य आ जाएगा 5। अब देखो कौन कौन सा है, तो यहाँ से चालू करते हैं, उत्तराखंड, उत्तराखंड होगा, उत्तराखंड होगा कि नहीं होगा, देखो होगा उत्तराखंड। यहाँ पर कौन सा, उत्तर प्रदेश। नक्शा एक बार घर देखना बाबू, ऐसे याद हो जाएगा सब, आज वाला पढ़ा हुआ। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, बिहार, बंगाल और कौन सा, सिक्किम।
अब इसमें पूछे कि सबसे ज्यादा किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है, तो जो करेगा किसके साथ, हम सही बता रहे हैं, हम नहीं जानते थे, हम मार दिए थे बिहार एग्जाम में। नक्शा देखे थे ना, उसमें नहीं उतना जानते थे तो मार दिए शुरू में, बिहार से लगता है नेपाल, बिहार मार दिए, हो गया गलती। 1751 किलोमीटर। बिहार और बंगाल में जैसे यहाँ पर कौन सी रेखा थी, रेड क्लिफ, तो बिहार मतलब भारत और नेपाल के बीच में कौन सा है, कोई रेखा तो नहीं है, बल्कि एक नदी है जिसका नाम है काली नदी। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं काली नदी भारत और नेपाल की सीमा बनाती है, या काली नदी बिहार और नेपाल की सीमा भी बनाता है। काली नदी को बोलते हैं शारदा नदी। ठीक है, यहाँ पर ऐड कर देते हैं पॉइंट और लिख रहा है ना, लिखे टाइम नहीं देंगे फिर, हाँ देखना खड़े आराम से मोबाइल। भारत नेपाल के बीच में कौन सी नदी है, तो भारत नेपाल के बीच काली नदी सीमा बनाती है, काली नदी सीमा बनाती है। चार राज्य हो गया, ब चा पा ना। अब आते हैं म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अब आएगा चार चार। म्यांमार दम हल्का है, इसका 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 ट्रिक दे देंगे, मामी बर्मा आना, हो जाएगा। ठीक है, देखो अब नागालैंड करने था जी, देखो ना यह नागालैंड, अब तुमने करा था नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इससे है इसका क्रम। ठीक है, सेवन सिस्टर है, सेवन सिस्टर इसको अलग से बताएंगे, इसको इसे नक्शा काट करके या फिर बना करके हाथ से इसको अलग से बता देंगे, इसके बारे में कितनी जनसंख्या है इसकी, कौन बड़ा है इसमें, कौन छोटा है। ठीक है, सेवन सिस्टर, सात बहनें। बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या चीज, भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भारत नक्शा में कैसे हटल है, अभी तो पढ़ रहे हैं स्थलीय सीमा, फिर आएगा भारत की जलीय सीमा आएगा फिर। चलो हो गया ना, तो लिखना बाद में। तो अब रेड क्लिफ 1997 में खींची गई है। हाँ, रेड क्लिफ रेखा का नाम है। ठीक है, जैसे देखो ये भारत हो गया ना, यहाँ से जैसे दिख रहा है ये वाला, तो किस रंग से खींचे, लाल से, तो मान लो कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। 1947 में यही लिखा हुआ। ठीक है, कि रेड क्लिफ 1947 में खींची गई है। नेपाल गया कि नहीं, कोई नहीं गया। नेपाल के साथ बेटी और रोटी का संबंध चलता, पता है ना, यहाँ से अनाज जाता है और वहाँ की महिला का शादी भारत में भी होता है। नेपाल में बहुत सा, हम बहुत से, बिहार में कोई, हाँ बहादुर जागते रहो। अच्छे, हाँ, वो वहाँ पे अपना वैल्यू रहता है उसका, हर एक का।
परिचारी का फॉर्म से भर दिया, भरा ना? परिचारी भरा? 14 तक डेट है बाबू, मजाक नहीं करो। लिखो, लिखो जल्दी। अगला डाल हेडिंग कौन सा था? म्यांमार। डाल हेडिंग म्यांमार। म्यांमार का नाम क्या था? बर्मा। बता कितना बाउंड्री शेयर करता है? 1600। सीमा साझा करता कितना? 43। सीमा साझा करता कितना? 1643 किलोमीटर। अब कितना राज्य? राज्य इसमें कितना है? 4। और कौन सा? देखो इसका भी ट्रिक दे देते हैं। मामी बर्मा आना, मामी बर्मा आना, ठीक है। देखो मणिपुर, मिजोरम, बर्मा तो हो गया तुम्हारा, बर्मा का लेकर के आज से अरुणाचल प्रदेश। ट्रिक सबका है लेकिन इसका ज्यादा फेमस है, आसान भी है। अरुणाचल प्रदेश और ना से नागालैंड। बर्मा ही बर्मा हो गया, ट्रिक में आ गया बर्मा, मतलब बर्मा वाला हो गया ट्रिक। मामी बर्मा आना। अब पूछेगा सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ, ठीक है। मैक्सिमम बाउंड्री शेयर किसके साथ करता है? अधिकतम सीमा साझा, अधिकतम सीमा साझा किसके साथ? बता अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था, किसको मालूम है? बोलो सोनू, उनको पढ़ाए हम। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम उत्तर प्रदेश। आते हैं उत्तर प्रदेश। इसका इसका पुराना नाम नेफा था, नेफा। देखो एन से हो गया नॉर्थ, ईस्ट से ईस्ट, एफ से फ्रंटियर और एस से अलायंस। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलायंस, नेफा। स्पीडी पढ़ोगे ना, जब पुराना रेलवे का स्पीडी पढ़ोगे उसमें बहुत मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलायंस। इसका पुराना या पूरा नाम कह सकते हो, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलायंस। फ्रंटियर अलायंस, नेफा का पूरा नाम लिख दिया, ठीक है। ट्रिक हो गया मामी बर्मा आना, मिजोरम, त्रिपुरा। मिजोरम मणिपुर देखो नक्शा भी लगा देते, वो भी देख ले एक बार, जस्ट टर्न सेव हो जाएगा। देखो दिख रहा है ना। अब पूछेगा कि भारत और मिजोरम के बीच कैसे अलग होता है सीमा, कैसे सीमा अलग होता है? भारत मिजोरम के बीच में कौन सी रेखा है? देखो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यही ना चारों। अरुणाचल प्रदेश और भारत के बीच में सीमा का निर्धारण कैसे होगा? अरुणाचल प्रदेश तथा
भारत के बीच क्या चीज है बताओ जल्दी से। और यहाँ पर कोई रेखा नहीं है, यहाँ पर एक पर्वत है आर्यकुनामा पर्वत या पटकाई ब्रूम की पहाड़ी, ठीक है, पटकाई ब्रूम के बीच, पटकाई ब्रूम कहो या फिर उसी का एक श्रेणी है आर्यकुनामा। रेखा नहीं बल्कि पर्वत है, ठीक है, पर्वत का काम करता है। आर्यकुनामा या फिर पटगाई ब्रूम पहाड़ी, इसके बीच में, किसके बीच में, म्यांमार के बीच में और भारत के बीच में, मतलब म्यांमार ये हो गया, यहाँ पर भारत इसके बीच में सीमा बनाती है पटगाई ब्रूम या फिर आर्यकुनामा पर्वत श्रेणी। बच गया कौन सा, एक बच गया तुम्हारा भूटान, एक बच गया अफगानिस्तान, दो बचा छोटा सा, संभवतः नहीं, कि आज मतलब निश्चित जगह बंद है, काम करे, सोचा कल छुट्टी मारे तो सोचा कल बंद रहे कि चाबी लाए पड़ेगा। वहाँ क्लास है? हाँ नहीं, अगर हम छुट्टी देते हैं कब, जब हमको तबीयत ठीक ज्यादा खराब रहे तब, ऐसे हम बड़े कम छुट्टी मारते हैं। जानवे का तो हम छुट्टी बहुत कम मारते हैं। अरे आज खाली पढ़े वाला के तैयार रहे बस, ये नहीं कि सोमवार को खुलेगा चलिए 2 दिन और छुट्टी मारते हैं, चलेंगे बुध बृहस्पति से की, फिर दिवाली आ जाएगा सोमवार को। नहीं, दीपावली का हम देख रहे हैं उसका लक्षण कुछ और है, बीच में संडे वनडे पड़ रहा, संडे शनिवार संडे पड़ रहा। हाँ छठ पूजा तो नहीं, सोमवार को क्लास खुल जाएगा, कन्फर्म है, ठीक है। डालो अगला हेडिंग कौन सा, मैं इसके बाद कौन सा बच गया, भूटान, हम छोटा सा भूटान, अरे लिख लेना घरे, घरे पढ़ना हो कॉपी, ठीक है, बहुत पढ़ लिया अभी, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर 3 चैप्टर निकल गया है, इतिहास भी हो गया, 1 चैप्टर लगभग आधा ज्यादा निकल गया। डालो अगला हेडिंग कौन सा बच गया, भूटान। देखो भूटान में सीमा लगता कितना, सीमा कितना, सीमा साझा करता कितना किलोमीटर बताओ, 699 किलोमीटर। राज्य कितना हो जाएगा, राज्य तुम्हारा 4, देखो एक हो जाएगा तुम्हारा, दिमाग लगा हुआ, सिक्किम, और क्या होगा, बंगाल, और सिक्किम, बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, और असम। देखो यहाँ पर सिक्किम, यहाँ पर बंगाल, यहाँ पर असम, यहाँ पर कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, 4 गोट से इसकी सीमा लग रही है। इसके बीच में से कोई रेखा तो है नहीं, ठीक है। मैक्सिमम बाउंड्री किसके साथ लगेगा, मैक्सिमम बाउंड्री लगता है अरुणाचल प्रदेश के साथ, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है, कौन सा बाउंड्री, मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ। एक और कौन बच गया तुम्हारा, अफगानिस्तान। बस ये टॉपिक था जो खत्म हो गया, बाकी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। अफगानिस्तान कितना किलोमीटर सीमा लगाएगा,
सीमा साझा करता कितना? 106 किलोमीटर। बताओ किसके साथ? केवल और केवल लद्दाख के साथ। केवल लद्दाख। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? बताओ बाबू। देखो नहीं, डुरंड रेखा है। देखो कहानी समझना, डुरंड रेखा, ठीक है। जब खींचा गया कब? डुरंड रेखा खींची गई, थोड़ा सा उसको समझो। डुरंड रेखा खींची गई कब? 1896 में। अब बताओ उस समय जब खींचा गया था, देश आजाद हुआ था, 1947 में आजाद हुआ, तो उस समय जो रेखा थी वो थी किसके बीच में? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन एक अलग है, कौन सा? पाकिस्तान। अब डुरंड रेखा खींची गई 1800। मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश के साथ। ये जो देखो, जब पाकिस्तान बट गया, जब इस समय की बात करते हैं तो इस समय जो रेखा था किसके किसके बीच था? भारत और अफगानिस्तान के बीच। भारत और अफगानिस्तान। लेकिन जब 1947 में पाकिस्तान बट गया तो रेखा किसके बीच हो गई? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। लेकिन वर्तमान में यह रेखा किसके बीच आ गया है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान एवं वर्तमान में डुरंड रेखा किसके बीच चलता है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आ गई है। ये था भारत के 7। हाँ, तभी भी वही रेखा। हाँ, थोड़ा सा लगती है, इसे तो लिखे 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। अफगानिस्तान अच्छा भारत का दोस्त रहा है, दोस्ती है। हाँ, पाकिस्तान से नहीं, लेकिन हमको अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के लिए भारत बहुत कुछ करता है, पाकिस्तान के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी कहता है कि हर एक मुस्लिम खराब नहीं होता कुछ ही होता है। भले मुस्लिम कंट्री बात, लेकिन अफगानिस्तान से अच्छा दोस्ती चलता हमारे देश का। इससे पाकिस्तान से नहीं चलता है, वो अपने नहीं चलाना चाहता है। देखा देखा परसों से मैचवा में मतलब हाफ सेंचुरी मारा था, इशारा किया बंदूकवा का, राइफल नहीं आता। हाँ, कोच कॉलेज में कुछ उसका नाम है, देखें कि फोटो वायरल हो रहा है, ऐसे बंदूकवा कैसे बेटवा कैसे बंदूक कैसे मार रहा था। सबका अपना अपना सोच है, देखो कल फिर उसी से फाइनल हो रहा है। नहीं तो मतलब दर्जा दिया है, ये तो एसीसी कराता है ना, एशिया कप करा रहा है एसीसी, एशियन क्रिकेट एसोसिएशन वाला। आतंकवाद चलते हैं ना। एक दिन बीच में किसके साथ मैच था, लगता अफगानिस्तान के साथ, तो होटल नहीं पहुंचाया लेट से, बोला हम एशिया कप से आगे हो जाते हैं बाहर। पूरा न्यूज हो गया वायरल, एशिया कप से पाकिस्तान हो गया बाहर। ये पता ना कुछ आईसीसी किया होगा, तो फिर 1 घंटा बाद मैच शुरुआत उसका। इसका पता अफगानिस्तान के साथ था शायद उसका मैच, या किसके साथ था, लेकिन 1 घंटा लेट से पहुंचा स्टेडियम वो, होटल से। अब जे हम नहीं देख रहे थे। ये था तुम्हारा टॉपिक, ठीक है। अब अगला दिन पढ़ेंगे भारत के स्थल जलीय सीमा। क्या हुआ? लिखता नहीं ना है, देख लिखो लिखो।